दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको हमारे राजस्थान के राजधानी जयपुर की एक सच्ची घटना पर यह कहानी है। और एक वाक़या हमारे राजस्थान के शहर जयपुर में हुआ था, तकरीबन आज से 12-15 साल पहले। तो जो ढोंगी बाबा होते हैं, जिनको झोला छाप जो बाबा होते हैं, ये उसकी एक कहानी है। और इस कहानी को आप पूरा सुनिए। ये कहानी बहुत ही सस्पेंस, रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो कितने अंधविश्वास में अपने घर को बर्बाद कर रही हैं, और अंधविश्वास के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी, अपनी अस्मत और अपना जो पैसा है उस सबको बर्बाद कर रही हैं इन ढोंगी बाबाओं के पास जा कर के। तो आज इस एपिसोड में इसी टॉपिक पर एक बहुत ही बढ़िया और एक सीख देने वाली कहानी में लेकर आया हूँ। लेकिन इस कहानी को आप पूरा सुनिए, तभी आपको इन ढोंगी बाबाओं का जो पोल पट्टी है वो खुलने को मिलेगी। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। दोस्तों, हमारे राजस्थान की राजधानी शहर जयपुर में आज से 12-15 साल पहले एक परिवार रहता था, जिस परिवार में माँ बाप, उनके 2 बेटे और उनकी बीवियाँ, ये 6 लोगों का परिवार आराम से अपनी जीवन गुजार रहा था, हंसी खुशी। और जिस घर में वो रहा करते थे वो उनका अपना घर था, और उसमें 2 रूम बाहर के जो अहाता होता है उसमें वो रूम खाली थे। अमूमन होता यह है कि जो मकान मालिक होता है वो 2-3 रूम एक्स्ट्रा इसलिए बनाता है ताकि उसको किराए पर डाल करके और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो उनकी भी सोच यही थी, तो उन्होंने अपने मकान में 2 कमरे एक्स्ट्रा बनवाए थे, जो उन्होंने इस विचार से बनवाए थे कि भाई हम इनको किराए पे दे देंगे, और किराए पे देने के बाद जो इससे अर्निंग होगी उससे हमारे घर का खर्च चलेगा या हमको सपोर्ट मिलेगा। तो सवाई माधोपुर से एक फ्रूट व्यापारी इनके यहाँ किराए पर रहने आया, जिसके एक 14-15 साल की लड़की थी। और उसने आकर इनसे कहा कि भाई मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ और मुझे एक रूम चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ कारोबार करना चाहता हूँ शहर जयपुर में। तो इन्होंने उसकी लाचारी देख करके उसको वो रूम किराए पर दे दिया। यहीं पास कॉलोनी से बाहरी जो मेन रोड है वहाँ पर वो अपना फ्रूट का ठेला लगाता था, और ये सब चल रहा था उस घर में। लेकिन होता यह है कि हर घर में सास बहू, ननद भौजाई, किसी न किसी बात पर इनकी लड़ाई होती रहती है। तो इस घर में भी कुछ ऐसा ही था कि सास में और बहुओं में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। जब ये बात एक दिन सास ने अपने किराएदार से कही कि भाई मुझे मेरी बहुएं बहुत परेशान करती हैं और मैं इनसे बहुत तंग आ गई हूँ, तो उसने उस घर की मालकिन जो सास थी उससे कहा, उस किराएदार ने, कि मैं तंत्र विद्या को जानता हूँ, और मैं ऐसी तंत्र विद्या जानता हूँ कि तुम्हारी इन बहुओं को मैं चुप कर दूँगा, और ये ज़िंदगी में तुमसे कभी बदज़बानी नहीं करेंगी, तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, या तुम्हें तंग नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी। अब ये बात वो जो सास थी उसके दिमाग में बैठ गई, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतें तो वैसे ही भोली होती हैं। हिंदुस्तान में ये सब चलता है कि अगर ज़रा सी भी दुख तकलीफ़ आती है तो सीधा झोला छाप बाबाओं के पास हमारे घर की महिलाएं भाग जाती हैं। वो ये नहीं सोचती कि ये झोला छाप बाबा फर्जी है या ये हमें कितनी दुख तकलीफ़ देगा। बहरहाल वो सास को जब ये पता चला कि ये जो हमारा किराएदार है ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, और ये तो तंत्र विद्या का जानकार है, ये तो हमारे घर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा, तो उसने फिर उससे कहा कि आप ये जो मेरी बहुएं हैं इनका मुंह बंद कीजिए, और मेरे घर की जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म कीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ही मेरे इस घर में राज करूँ, मेरी बहुएं मेरे सामने बोले ना और मेरी इज़्ज़त करें,
ये सब उसने उसको बताया। उसने कहा सब हो जाएगा, लेकिन शर्त है। सास ने कहा भाई शर्त क्या है? शर्त यह है कि एक तो मुझे कुछ सामग्री लानी है, उसके लिए आपको धन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और दूसरा ये कि इसमें एक गंदा काम आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। सास जो थी बड़ी भोली, लेकिन वो अपनी बहुओं से इतनी नफरत करती थी कि वो अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और यही सोचकर सास ने उस झोला छाप बाबा की बात मान ली, और जो जो उसने कहा वो सब उस सास ने अपनी बहुओं को नीचा दिखाने के लिए किया। अब जब रात दिन वो उसके कमरे में जाने लगी तो जो घर की बड़ी बहू थी उसने देखा कि मेरी सास रात दिन इस किराएदार के पास जाती है, आखिर माजरा क्या है। तो बहू ने उस पर जासूसी करना शुरू किया। जब सास उसके कमरे से निकल कर गई तो बहू ने उस किराएदार से पूछा कि भैया ऐसी क्या बात है जो मेरी सास रात दिन आपके कमरे में आती है और एक एक डेढ़ दो घंटे बैठ के जाती है। तो वो बोला कि तुम्हारी सास तुम पर तंत्र विद्या करवा रही है। ये सुनकर बहू शॉक्ड, उसको झटका लगा कि हमारी सास ये क्या करवा रही है, हम तो उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। तो बहू का भी दिमाग खराब। बहू ने कहा कि अगर हमें ये पता होता कि आप ये तंत्र विद्या जानते हो और आप जादू टोने के माहिर हो, तो जो सास हम पे कुछ करवा रही है हम हमारी सास पे करवा देते, क्योंकि हम भी हमारी सास से बहुत परेशान हैं। आप तो देखते ही हो कि कितना हमें तंग करती है, कितना परेशान करती है। अब वो बड़ी बहू जो थी घर की, वो उस किराएदार जो ढोंगी बाबा था और अपने आप को जादू टोने का माहिर समझता था, उससे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि जो हमारी सास हम पे करवा रही है आप उल्टा हमारी सास पे कर दो, बदले में जो आपको चाहिए हमसे ले लो। अब वो बड़ा शातिर, उसका दिमाग चला, उसने सोचा था मेरी तो लॉटरी खुल गई कि अभी तो सास से मैंने इज्जत और पैसा दोनों ऐंठे हैं, अब बहू का नंबर है। तो उसने बहू से कहा कि काम हो जाएगा, लेकिन इसमें खर्चा बहुत आएगा। तो बहू बोली भाई जितना भी खर्चा आएगा मैं दूंगी, लेकिन मेरी सास की अकल ठिकाने लगा दो। उसने कहा ठीक है, इसमें 10,000 रुपये खर्चा आएगा, क्योंकि मुझे कुछ जड़ी बूटी और सामग्री लानी पड़ती है पूजा के लिए। अब बहू तैयार, लेकिन फिर वो बोला कि सामग्री के अलावा जब मैं पूजा करूँगा तो उस पूजा में एक चीज़ और करनी होती है मुझे। बहू बोली क्या? कि मुझे एक औरत की ज़रूरत पड़ती है जिस औरत के साथ मैं संभोग कर सकूं। बहू थोड़ी शॉक्ड हुई कि ये तांत्रिक क्या बोल रहा है, लेकिन तुरंत वो फिर बदल गई, क्योंकि उसको अपनी सास से बदला लेना था। तो उस नफ़रत की आग में उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जो तुम कहते हो, जो तुम चाहते हो वो भी करूँगी, लेकिन मेरी सास को ठिकाने, उसकी अकल ठिकाने लगा दो। अब उसने 10,000 रुपये ले लिए, और जो उसकी बहू थी बड़ी, उसके साथ भी उसने वही गलत हरकत जो सास के साथ की थी वो बड़ी बहू के साथ भी, उसका कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। अब एक आदमी सास और बहू दोनों से संभोग कर रहा है, दोनों को की इज्जत से असमत से खेल रहा है और उनसे पैसे भी हट रहा है। तो आप देखिए कि जो घर की फूट है, और जो कहावत है कि घर की फूट जगत की लूट, इस तरह से घर की अगर फूट होती है तो जगत की लूट होती है, और जग वाले उसको उस घर को लूट लेते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही अभी तक आपने सुना है कि किस तरह से वो तांत्रिक सास बहू दोनों से उसने पैसे भी ऐंठे और उनकी असमत भी लूटी। अब होता क्या है कि दोनों सास बहू इस चक्कर में लगी रहती हैं कि कब सास तो सोचती है कि मुझे बहू से छुटकारा मिले, और बहू सोचती है कि मुझे सास से छुटकारा मिले। अब इसी बीच क्या होता है कि जो तांत्रिक है उसका एक कार्यक्रम चल रहा है बराबर, वो कभी सास से और कभी बहू से, कभी पैसे हट लेता है, कभी उनके साथ हम बिस्तरी करता है, ये उसका कार्यक्रम लगातार चालू, और कई महीनों ये सब निकल जाते हैं। तभी क्या होता है कि
जो मकान मालिक है, मतलब उस सास का हस्बैंड, उससे तांत्रिक की बात होती है। तो जो मकान का मालिक है वो जब उस तांत्रिक से अपने किराएदार से मिलता है तो वो किराएदार से बोलता है कि भाई मेरी जो घरवाली है वो आपकी बड़ी तारीफ़ कर रही है और आप तो अंतर्यामी हैं, जादू टोना बहुत अच्छा जानते हैं, तंत्र विद्या में माहिर हैं। तो मेरा एक गांव के अंदर मकान है और मुझे किसी ने कहा है कि उस गांव के मकान में धन छुपा हुआ है, सोना छुपा हुआ है। जब ये बात तांत्रिक को उसने बताई तो तांत्रिक के कान खड़े। तांत्रिक ने कहा कि चलो, पहले सास फिर बहू, अब ससुर जी भी खुद चल कर आ रहे हैं। तो उसने बोला मैं तो इसमें माहिर हूँ, आप मुझे एक बार अपने गांव लेकर चलो और मुझे दिखाओ कि धन कहाँ है। अब वो यहाँ से गाड़ी पर ससुर जी उस ढोंगी बाबा को अपने गांव लेकर गए। उन्होंने अपना घर दिखाया। घर बहुत बड़ा, 1000 गज पे, गांव में तो बड़े घर होते हैं, आप सभी जानते हैं। उसने घर दिखाया तो घर की जो कच्ची ज़मीन है वहाँ खड़े होकर उसने तांत्रिक ने कहा कि धन यहाँ है, लेकिन मैं अगर तंत्र विद्या से धन निकालूंगा तो तुम्हारे गांव वालों को पता चल जाएगा, और जब गांव वालों को पता चलेगा तो नेचुरल है ये लोग पुलिस में जाएंगे, तो पुलिस आएगी तो ये जो धन तुम्हारा मैं निकालूंगा अपनी मेहनत से वो सब गांव वालों में और पुलिस में ही बढ़ जाएगा। तो फिर मालिक ने कहा भी अब क्या करें कि तुम टेंशन मत लो। वो बाबा बोला, झोला छाप बाबा, मैं मेरी तंत्र विद्या से इस धन को जयपुर में खींच लूँगा। आप सोचिए, तंत्र विद्या से वो गांव का जो धन है उसको अपनी तंत्र विद्या से खींच करके वो जयपुर शहर लेकर आएगा। आप देखिए कितना बड़ा अंधविश्वास। और इस अंधविश्वास में वो घर का मालिक आ गया, लेकिन उसने बोला कि इसमें एक अड़चन है। तो ससुर ने कहा भाई इसमें क्या अड़चन है? कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसको मैं लक्ष्मी बना सकूं, क्योंकि मैं उसको लक्ष्मी बना करके तख्त पे बिठाऊंगा तभी ये लक्ष्मी आपके गांव से चल के शहर जयपुर में आएगी। अब जब ये बात हो गई तो पूरा घर टेंशन में, जो मकान मालिक के लड़के हैं वो भी टेंशन में कि भाई अब लक्ष्मी किसे बनाए। तभी उस ढोंगी बाबा की नज़र उनकी जो छोटी बहू है उस पर पड़ती है और वो कहता है कि ये आपकी जो छोटी बहू है इसको मैं लक्ष्मी बनाऊंगा। तो अब क्योंकि धन का लालच, धन आ रहा है और वो भी गांव से चलकर विद्या के सहारे शहर में आ रहा है, तो ये तो सोने पे सुहागा, और लक्ष्मी भी जो बन रही है वो हमारे घर की बहू बन रही है। तो भाई वो जो मकान मालिक है वो इस बात पे तैयार हो गया कि चलो जी ठीक है, आप मेरी छोटी बहू को लक्ष्मी बना लो। इसी बीच क्या होता है कि वो जो छोटी बहू थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके चंद दिनों में ही डिलीवरी होने वाली थी। तो सडनली जब वो लोग जयपुर आए उसके 2-4 दिन बाद ही वो जो छोटी बहू थी वो माँ बन गई। अब ये जो लक्ष्मी निकालने का, धन निकालने का जो प्रोपोगंडा था वो पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि जब तक भाई वो 40 दिन उसके पूरे नहीं होंगे वो लक्ष्मी उसको नहीं बना सकते। 40 दिन होने के बाद फिर उसने, बाबा ने उससे, जो मालिक है उससे कहा कि भाई अब तुम्हारी बहू 40 दिन की हो गई है तो आप लोग तैयारी करो, क्योंकि ज़्यादा अगर लेट हो जाएंगे तो धन कहीं और चला जाएगा। तो मेरी जो सामग्री है वो 10-20 हज़ार में आएगी। पहले तो 20,000 रुपये ऐंठ लिए सारी सामग्री, और कहा ये जो मेरी जो पूजा है, जो मेरी जो हवन है, जो मेरा वजीफ़ा है, ये 3 दिन चलेगा। तो 3 दिन तक, क्योंकि वो बच्चा जो उसका हुआ था वो तो छोटा था, तो उसको तो बच्चे को आप संभालोगे, और ये आपकी बहू जिसको मैं लक्ष्मी बनाऊंगा वो और मैं 3 दिन तक हम लोग बंद कमरे में रहेंगे। हमें खाना वाना सब आप नीचे से पहुंचा दीजिए और बिल्कुल हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये पूरा उसने, ढोंगी बाबा ने जाल बिछाया और पूरे उनके दिमाग में ये बात उसेर दी। अब जो मकान मालिक था वो तैयार कि भाई हमें तो धन मिलेगा, हमारा धन तंत्र विद्या के सहारे और गांव से चल के शहर जयपुर में आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो भी ढोंगी बाबा चाहता था वो सब उन्होंने किया, और
जो जयपुर में उनका घर था उसके पीछे एक रूम था, उस रूम को उन्होंने वो बाबा को दे दिया और अपनी बहू को नहला धुला करके उस बाबा के हवाले छोड़ दिया। अब उसने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया जो भी वो करना चाहता था। बहू को अंदर लेकर के और अपनी रंगरेलियाँ उसने स्टार्ट कर दी। अब इधर होता क्या है, जो बहू के पेयर वाले थे, कुछ रीति रिवाज होते हैं हमारे हिंदुस्तान में कि 40 दिन के बाद वो कुछ खाने पीने की चीज़ें पेयर पक्ष से अपनी बेटी के लिए लेकर आते हैं। तो उसके माँ बाप अपने एक पोते के साथ और घर पर आ गए उसको कुछ खाने पीने का सामान लेकर के। अब जब वो आए, जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी है नहीं, तो उन्होंने पूछा घर वालों से, अपने समधी से, अपनी समधन से कि भाई जो हमारी बहू है, हमारी जो बेटी है वो दिखाई नहीं दे रही है, बच्चा तो है, बहू कहाँ है, बेटी कहाँ है हमारी। तो तभी उनका जो एक बच्चा आया हुआ था वो घूमते घूमते पीछे चला गया, जो पीछे वाला रूम था, और उसने वहाँ उसकी आवाज़ सुनी। जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भाग करके अपने दादू से बोला कि दादू, जो पीछे वाला रूम है वहाँ से बुआ की आवाज़ आ रही है। अब उस लड़की के बाप ने सोचा कि हो सकता है मेरी बेटी के साथ कुछ ये गलत कर रहे हो। उसने वहाँ जाके चीखना चिल्लाना शुरू किया, सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस दरवाजे को पीटा। जब दरवाजे को पीटा तो अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। जब सबसे उसने पूरे मोहल्ले को कहा कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी को इन्होंने बंद कर रखा है, और मैंने पूछा तो कोई प्रॉपर इनके पास जवाब था नहीं। जब वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और भीड़ हो गई तो लोगों ने उसको, जो बेटी का बाप था, उसका साथ दिया और उस दरवाजे को तोड़ डाला। जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का जो सीन था वो ये था कि वो ढोंगी बाबा और वो लड़की दोनों नग्न अवस्था में थे, और लड़की भी मदोशी के आलम में थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई नशे की चीज़ उसको खिलाई गई हो, और जो बाबा था वो भी नशे में था। और ये सब देख के पूरा जो कॉलोनी है उसमें हंगामा हो गया और लोगों ने बड़ी वहाँ उधम मचाया, बड़ा धूम धड़ाका वहाँ किया कॉलोनी में। और इसी बीच पुलिस की भी एंट्री हो गई। अब जब पुलिस की एंट्री हुई तो उन्होंने बताया पुलिस को कि भाई इस तरह से, लेकिन यहाँ इज्जत का मामला था, क्योंकि जो बाप था वो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी की इज्जत बाज़ार में उछले। और जो ससुर था उससे गलती तो हो गई थी कि गलती में उसने अपनी बीवी और अपनी दोनों बहुओं और सबकी इज्जत से खिलवाड़ करवा दिया, लेकिन वो भी शर्मिंदा था, पशेमान था कि लालच के चलते उसने अपने पूरे परिवार को ख़राब कर दिया। तो उसने भी इस बात को वहीं दबा दिया, और इसी चलते इस घर का जो पूरा भांडा था वो फूट गया। और जो ढोंगी बाबा था, जिसने अपने तंत्र विद्या के, कहते ना, एक प्रोपोगंडे की वजह से एक पूरे घर को जो तबाह और बर्बाद कर दिया, तो और एक हस्ती हस्ती फैमिली जो थी उसको उसने बेकार कर दिया। आप सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो इज्जत होती है, और उस ढोंगी बाबा ने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। और इसमें गलती हमारी माँ बहनों की भी है, जो जरा सी घर में अगर तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वो भगवान अल्लाह पे भरोसा छोड़कर और इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती हैं। और वो ढोंगी बाबा फिर उनके साथ मनमानी करते हैं। तो इस कहानी से आप ये सीख लीजिए कि अपने घर की औरतों को ये सबसे बताइए कि जो दुख तकलीफ़ आती है वो ऊपर वाले की तरफ से आती है, और वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होती। दुख तकलीफ़ चंद दिनों के लिए होती है। अगर कोई भी आपके वाद विवाद है सास बहू में या ननद भौजाई में, तो उसके बैठ के सुलझाया जाए, ना कि किसी ढोंगी बाबा के पास जाया जाए। आप देख लो, अगर आप ढोंगी बाबा के पास जाओगे तो जिस तरह से इस कहानी में सास बहू सबको तिरस्कृत, अपमानित और बेइज्जत होना पड़ा, उसी तरीके से आपको भी होना पड़ेगा। तो अंधविश्वास से दूर रहिए और ऐसे ढोंगी बाबाओं से अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए। दुख तकलीफ़ तो ऊपर वाले की देन है, वो चंद समय के लिए आती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से इंसान खुशहाल हो जाता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक मैं नई कहानी और नई स्टोरी लेकर आऊँगा। जब तक आप मेरे इस एपिसोड को देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल सलाम इंडिया।